अब ये दृढ़ संकल्प करके ही अब बैठे हुए कि अब आश्वासन नहीं, शासनादेश लेने के बाद ही अब ये आंदोलन खत्म होगा। अब इसके लिए अब 19 दिन नहीं, अब 119 दिन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक नहीं 1000 भी सस्पेंशन अगर करने पड़े उनको तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी है। स्मारक समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरने का 19वां दिन है। इको गार्डन में बड़ी संख्या में स्मारक समिति के कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही इको गार्डन में वो स्मारक समिति कर्मचारियों का धरना है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्मारक समिति के कर्मचारी आए हुए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और ये सभी अपनी मांगों को लेकर के इस धरने पर आए हुए हैं। पुनरीक्षित वेतनमान और कई अन्य तरह की मांगे हैं। मृतक आश्रितों को लेकर के इनकी मांगे हैं। लगातार ये 19 दिन से अपने धरने को जारी रखे हुए हैं। पहले ये इको गार्डन से पहले ये लोग अपना धरना अंबेडकर स्मारक पर दे रहे थे। अब 19वां दिन है और ये इको गार्डन में अपना धरने दे रहे हैं। स्मारक समिति के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या धरने की क्या वजह है, किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? सर, ये धरना हम लोगों का जो है पुनरीक्षित वेतनमान जो हमको चाहिए 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। वर्तमान में हमें 40, 44, 74, 40 ग्रेड पे 1300, 1400 दिया जा रहा है। उसमें भी मैं बता दूं 1400 ग्रेड पे कुछ कार्मिक हैं जिनका इंक्रीमेंट इसी वर्ष वो 2023 जुलाई माह में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 167 कर्मचारी भाई हमारे मृतक हो चुके हैं। वो अल्प वेतन में वो डिप्रेशन में आके उनकी मौतें हुई हैं। उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग जो है निरंतर जो है 18 दिन से हम लोग धरना कर रहे हैं। हमारे बीच में जो है इसके पहले कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। कल हम लोगों को शासन में वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल की टीम को बुलाया गया था। हालांकि शासन में जो वार्ता हुई उस पर प्रतिनिधि मंडल दल ने हमारे सहमति दी और जो शासन में बैठे हमारे आला अफसर हैं, प्रमुख सचिव, उनसे भी हमारे जो है सदस्यों ने से सहमति हुई। हम ये धरना प्रदर्शन जो है समाप्ति की घोषणा करने से पहले ही हमारे नियोक्ता प्राधिकारी जो हैं LDA-BC जो स्मारक समिति के जो है वो नियोक्ता प्राधिकारी हैं, उन्होंने कर्मचारियों को का सस्पेंशन करके आग में घी डालने का काम किया, जिससे कर्मचारी और ज़्यादा आक्रोशित हो गया और ये धरना समाप्ति की घोषणा कर पाना संभव नहीं हो सका, जिसकी वजह से समस्त कर्मचारी अपनी मांगों का आदेश निर्गत होने तक और समस्त निलंबित कर्मचारियों को निलंबन वापस लेने के लिए कर्मचारी यहाँ पे धरना कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है। आपको बता दें कि स्मारक समिति का धरना 19वें दिन लगातार जारी है। कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, कई कर्मचारियों का सस्पेंशन कर दिया गया है। कौशल जी हैं, इनका भी सस्पेंशन हो चुका है। सर, सस्पेंशन हो गया, धरना प्रदर्शन करने अपनी मांग रख रहे हैं, सस्पेंशन कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सस्पेंशन करना ये विकल्प नहीं है। जिन मांगों को लेकर के हम आज 19वां दिन है हमारा, उन मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत करें। सस्पेंशन और बर्खास्तगी तो इस तरीके से कई बार शासन में बैठे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के द्वारा बहुत से कर्मचारियों की आवाज़ों को दफन करने का काम किया गया है, जब भी आवाज़ें उठी हैं। कल हमारी वार्ता जो है स्मारक समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव और शहरी नियोजन महोदय जी से वार्ता हुई। हम उनके बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा भी कि लास्ट स्टेज में आपकी फाइलें हैं और जल्द ही आप लोगों का निस्तारण हो जाएगा, आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। तो उनके बातों को, उनके पद को सम्मान किया गया कि ठीक है, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद तत्काल जो है व्हाट्सएप पे लेटर दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी ने ये कदम उठाया है, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। अब हम
ये अब ये दृढ़ संकल्प करके ही अब बैठे हुए कि अब आश्वासन नहीं, शासनादेश लेने के बाद ही अब ये आंदोलन खत्म होगा। अब इसके लिए अब 19 दिन नहीं, अब 119 दिन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक नहीं 1000 भी सस्पेंशन अगर करने पड़े उनको, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। और हम नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के प्रति जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि जो हमारी स्मारक समिति में 800 करोड़ का घोटाला ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसको घोटाले की आवाज़ को दफन करने के लिए इन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री इनकी जांच करवाएं और हम इनसे ईडी की जांच कराते हुए अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि स्मारक समिति के कर्मचारी पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से वो चीज़ें सुलझ जाती हैं तो धरना ख़त्म हो जाता है। इस बार भी धरना ख़त्म होने ही वाला था, क्योंकि इनकी बातचीत हुई थी, प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी और धरना समाप्त होने की बात हो रही थी, तभी एक आदेश आता है और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या है आप लोगों की, बताइए ज़रा। हमारा समस्या यही है कि हमारे पास 3 लड़की हैं, हमारे घर के मतलब इस पार हो चुके हैं, तो हमको तो कहीं सुनवाई होगा भाई। कैसे हम पेट पाली बच्चन के, 3 लड़कियाँ हैं, अब कैसे खिलाएं? आन के मजदूरी करी थी तो खिलाए रही नहीं, जिस दिन मजदूरी न करे उस दिन बच्चन के कहाँ से पेट भरवाए? बच्चे तो है नहीं भाई, लड़का होता है तो थोड़ा सहारा मिलता है, लड़का नहीं तो भाई यही हम हूँ तो कुछ भी मिलेगा चाहिए। कैसे बच्चन के पेट भरी, लड़की जाते हैं। मतलब ये है हमारे कहने का मतलब कि जो बीसी साहब हैं हमारे, वो हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, और उनको इतना अत्याचार करने से कोई मतलब नहीं है। उसको उनके लिए इस अत्याचार का भुगतान कभी ना कभी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में जब जन्म लेता है तो कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही आज वो राजा बने हैं। तो कल के लिए आज हम लोगों के साथ जो कर्म कर रहे हैं, जो कुकर्म कर रहे हैं, हम लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उसका भुगतान उनको जन्म जन्मांतर ही भुगतना पड़ेगा। इस चीज का हम अपने दिल, तहे दिल से उनको कहते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगें और हमारी मांगों को पूरा कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो कितने 53 से कर्मचारी जो है उनकी सबकी हाय बोल लेके जाएगी कि वो जन्म जन्मांतर भिखारी बन के रहेंगे, क्योंकि अब हम लोगों की अंदर से बद्दुआएं बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, क्योंकि अब तक हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे अधिकारी थे, हमने सदा उनका मान सम्मान किया है। अगर वो हमारी मांगों को पूरा करते हैं, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी जो मांगे हैं हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो हमारे भाइयों को सस्पेंड भी किया गया है और धमकियाँ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई आदित्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा भी है, हमको इस चीज़ का टेंशन रहता है, रात भर नींद नहीं आती है। तो यही हमारा योगी साहब से, योगी मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इन अत्याचारियों पे जो है मतलब जांच डलवाएं, और जांच डलवा करके घोटाले जो किया है 800 करोड़ का, उसका जो है मतलब जांच कराएं। जब योगी बाबा जब बैठे हैं तो भैया अत्याचारों पे जब वो डाकू हैं या मतलब चोर डकैत हैं, सबके लिए जब उनने वो किया, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, तो उनके पास में ही, उनके आवास के पास में ही एलडीए है, तो भैया उसके लिए क्यों नहीं देख रहे हैं? वो उनके कान और आँख क्यों बंद हैं? ये देखिए, ये चैनल है मैडम। और ये 2011 से हम लोग को राज्य कर्मचारियों की बाद नियुक्ति हुई थी कि सरकार ने जो है ग्रेड पे नियुक्ति की गई थी। इस वर्ष हम लोगों का ग्रेड पे जो है 1400 वालों का रोक दिया गया है, वेतन वृद्धि। आखिर बताइए, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के ग्रेड पे की जब नियुक्ति हुई तो हमारा जो है वेतन वृद्धि क्यों रोक दी गई है? इसके अवय में हम लोग जो है काशीराम इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पर है। आज 18वां दिन है और जब तक हम लोग का कार्य आदेश जारी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। 18 दिन में क्या कोई सरकार की तरफ से कोई आया? कोई बात करने नहीं आया, ना सरकार आया, ना हमारे अधिकारी कोई बात करने गई। तो ऐसे में हम लोग कार्य का बहिष्कार किए हैं 30 दिसंबर से, और इसी दौरान अगर अफरा तफरी मचा हुआ है, जब तक कार्य नहीं होगा, हम लोग का आदेश नहीं जारी होगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। आज भैया यहाँ पे सेना का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जो है सेना के सम्मान में कर्मचारी तरह मैदान में साफ करने के लिए लगे हुए हैं। सब लोग आ रहे हैं और कम से कम सफाई हो जाएगी तो एक बात चमक जाएगा। हमारे लोगों की मांगे नहीं मान रहे हैं लोग, मांगे हम लोगों को मान लें। 13 साल पूरे हो गए, अब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, 800 करोड़ घोटाला भी हो गया है, और ये मांग ले माने तो भैया हम लोगों का कल्याण हो जाएगा बस।
मैं संजय कुमार यहाँ सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा का शासनकाल में ये जो सफाई कर्मचारी अन्य पद पर 5300 कुछ कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जो कि शासकीय सेवाओं के अंतर्गत आवेदन किए गए थे। उसी प्रकार से जो कार्रवाई होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया, वो अपनाई गई थी। किंतु जो हमारी नियमावली में दिया हुआ प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की भांति समय समय पर जो वेतन वृद्धियाँ होती है, एग्रीमेंट वगैरह लगते हैं, जो भी प्रोन्नति होती है, वो सारी चीज़ दे हैं। किंतु हमारे उच्च अधिकारी की उदासीनता के कारण किसी प्रकार का कोई भी लाभ हमें नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है हम जितने भी कर्मचारी हैं अपने परिवार की जीविकोपार्जन चलाने में अक्षम हो रहे हैं। स्मारक समिति कर्मचारियों का अपना ही दर्द है। कम वेतन पे ये लोग लगातार काम करते चले आ रहे हैं। पुनरीक्षित वेतनमान, मृतक आश्रितों को नौकरी आदि सहित कई मांगे लेकर के ये अपना धरना शुरू किए थे। 19 दिन हो चुके हैं। शासन से वार्ता भी हुई, कुछ चीज़ों पर सहमति हुई, आदेश आने ही वाला था। स्मारक समिति के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि जैसे ही हमारी वार्ता हुई हमने अपने धरने को समाप्त करने का मन बना लिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ कर्मचारियों का निलंबन कर दिया गया, जिससे ये वार्ता को माना जाए कि विफल हो गई और हम लगातार अपने धरने पर शुरू हो चुके हैं। अब ये धरना कितने दिन चलेगा, क्या निर्णय निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।